बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा कर रही थी। शक्ल से लगता था कि वो ज़बत की इंतहाओं पर थी। जैसे तैसे उसने सब्र के साथ नमाज मुकम्मल की थी, मगर यूं ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो उससे पहले कि ज़बान से लफ्ज़ निकलता, आँख से आंसू और हलक से सिसकियाँ निकलने लगीं। उसका नाम सना खालिद था। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। बहन को बचपन में ही खो दिया था। माँ ने मेहनत मुशक्क़त से पाला था। बाकी सब बहन भाइयों से अलग थलग नजर आने वाली सना इंतहाई एहसास दिल थी। उसके नाज़ो आम और लाड प्यार का ये आलम था कि घर में उसे कभी बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखने दिया जाता था। एक बार शदीद तरीन बारिश हुई तो बारिश रुकने के बाद सना सैन में वाइपर लगाकर पानी निकाल रही थी। यह मंजर उसके बड़े भाई ने देखा तो सारी फैमिली को बुला लाया कि देखिए, आज से हमारी बहन जिम्मेदार हो गई है, उसे भी वाइपर लगाना आ गया है। सना की माँ जब पहुंची तो उन्होंने दौड़ कर सना के हाथ से वाइपर पकड़ा, माथा चूम कर उसे सीने से लगाया और फिर खुद वाइपर लगाने लगी। सना ने ज़िंदगी में पहली बार घर का वो काम किया था। एहसास दिल होने की वजह से उसे घर की मुश्किलात का अच्छी तरह अदराक था। लिहाजा उसने तालीम के साथ साथ ही ब्यूटी पार्लर में भी काम शुरू कर दिया था, ताकि कुछ कमाकर घर के अखराजात में हिस्सा डालते हुए अपनी माँ का बोझ कुछ कम कर सके। वक्त गुजरता रहा। ब्यूटी पार्लर पर ही काम के दौरान सना की मुलाकात अरशद नामी लड़के से हुई, जिसने शादी के नाम पर दोस्ती की और मोहब्बत की चिकनी चपड़ी बातों से सना के दिल में जगह बना ली। सना गो के साफ दिल की थी, बल्कि जदीद और बोल्ड सोच की मालिक थी, मगर आज से गुजरी हुई ना थी। दूसरी तरफ अर्शी, जिसने जहन में मोहब्बत के नाम पर सना के जिस्म नोचने का इरादा बना रखा था। ऐसे मर्द इन गधों से भी बदतर होती हैं, जो मुर्दार तो ज़रूर खाती हैं, मगर उनकी अपनी बिरादरी में से कोई मर जाए उसे फिर भी छोड़ देती हैं। मगर तोहफ़े इब्ने आदम के ऐसे अमाल पर जो मौके मिलते ही हवा की बेटी को नोच डालती हैं। अर्शद ने भी मौका मिलते सना को नफ्सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहा, मगर सना ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब अर्शद नाउमीद हो गया तो उसने सना से रब्ता छोड़ दिया। सना जो अर्शद को दिल में बसाए दुनिया तो क्या जन्नत की ज़िंदगी भी अर्शद के साथ गुजारने का सोच रही थी। उसने अर्शद को मनाने की लाख कोशिश की और बहुत बार कहा कि निकाह कर लें, इसके बाद हर हक आपको दूंगी, मगर अर्शद बिना निकाह की कच्ची कुलियों को मसलने का आदी था। लिहाजा उसने हर किस्म का ताल्लुक सना से ख़त्म कर दिया। सना शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो पार्लर जाती तो बेगैब दिमाग रहती, घर में हर वक्त कमरे में अंधेरा किए तनहा बैठी रहती। सना की खूबसूरती को देखते हुए ड्रामा प्रोड्यूसर की बीवी ने अपने शोहर की तरफ से सना को मारने की पेशकश भी की, मगर सना, जिसे दुनिया से कोई गर्ज ना थी, उसने मारने की ऑफर भी रद्द कर दी। घर वालों के लाख पूछने पर भी सना ने उनसे अपना दुख शेयर ना किया। दूसरी तरफ उन्हीं हालात में सना का रिश्ता तय कर दिया गया और सना रुखसत होकर अपने शोहर के पास पहुंची। उसका शोहर भी अर्शद की ही तरह मुर्दार खोद गधा ही साबित हुआ। उसने सबसे पहले सना पर ब्यूटी पार्लर में काम करने पर पाबंदी लगा दी। सना सारा दिन घर पर रहती, मगर वो फिर भी उसके किरदार पर शक करता। यहाँ तक कि अब उसकी सास और नंदे भी उस पर तंजिया वार करने लगीं। सना पहली बार उम्मीद से हुई, मगर डिलीवरी के टाइम पर उसे माँ की दहलीज पर भेज दिया गया ताकि अस्पताल के अखराजात ना बर्दाश्त करने पड़े। दूसरी बार जब वो उम्मीद से हुई तो शोहर ने यह कहते हुए बच्चा अबॉर्ट करवाने का कह दिया कि मुझे भी बच्चा नहीं चाहिए। सना के इनकार पर उस पर तशद्दुद किया गया और ज़हनी दबाव बढ़ा दिया गया, बल्कि उसे घर से निकाल कर मेके भेज दिया और 7 रात की धमकी भी देता रहा। अलबत्ता इतनी मुश्किलात के बावजूद भी सना ने अपना फैसला नहीं बदला। दूसरी बार भी सना ने बच्ची को जन्म दिया और शोहर ने इस शर्त पर सना की मुआफ़ी कबूल कर ली कि वो बच्चों के अखराजात के लिए खर्चा नहीं देगा, बल्कि बच्चों के अखराजात सना खुद बर्दाश्त करेगी। सना तकरीबन पिछले 2 माह से शदीद नमूनिया का शिकार है। पहले ससुराल वाले बुखार की दवा देकर वक्त गुजारी करते रहे, क्योंकि वो सना पर पैसा लगाना नहीं चाहते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि सना इलाज के घर से अपनी वालदा के पास चली जाए, क्योंकि घर में कोई मुलाजमत थी नहीं। सास और नंदे इतनी शदीद ठंड में बिस्तर से नीचे कदम रखने पर राजी ना थी। उन्हें हर सूरत में सना की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने काम लेना होता सना को पैनाडोल और ब्रोफन वगैरह खिलाई जाती, जिससे वक्ती तौर पर बुखार उतर जाता और सना एक बार फिर घर के कामों में जत जाती। मगर जब दवा का असर ख़त्म होता तो बुखार की शिद्दत पहले से बढ़ जाती और वो बेसुध होकर गिर पड़ती। ससुराल वालों की बेएहतियाती और कम चोरी की वजह से सना का नमूनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और वो बिस्तर मुर्ग पर जा पड़ी। अब अस्पताल में एडमिट करवाने का सिवा कोई चारा नहीं था।
तो खर्च बचाने के घर से सना को एक बार फिर बच्चों समेत उसकी माँ की दहलीज पर पहुँचा दिया गया, जहाँ सना का इलाज आज भी जारी है। आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। आज सना ने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेइख्तियार आंसू लड़ी की सूरत में उसके गालों पर फैल गए। इस ज़हनी डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गई है कि वो एक जिंदा लाश कहला सकती है। हर किस्म के जज्बात से आज सना अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही है और कोई उदासी की वजह पूछे तो बताती है कि डिप्रेशन इंसान की लो जिंदा लाश बना देती है। सना की तहरीर में दो सबक एक लड़कियों को और लड़कों के लिए है। याद रखना, लड़कियां दिल को अल्लाह ताला का घर कहती हैं। आप दिल में फ़कत अल्लाह ताला की मोहब्बत बसाओ, किसी गैर महरम को जगह ना दो। इंशाअल्लाह आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आपको कभी अपने किसी फ़ैसले पर पछतावा नहीं होगा। लड़के, अपनी बीवियों के हकूक़ के बारे में आपको अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। अगर आपने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती लड़की पर सितम किया होगा तो रोज़े महशर किस मुँह से उनकी शिफात तलब करेंगे। आखिरकार मौलवी साहब के जनाजा पर आने से इनकार करने के बाद गांव की बिरादरी और कब्रिस्तान की कैमा कमेटी ने मुतफ़िका फ़ैसला कर दिया था कि मेरी मां को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सकता। मैं शर्जील अहमद हूँ, मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। मैं आजकल इंग्लैंड में मुकीम हूँ। हम 3 बहन भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं। हम तीनों माशाअल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं। मेरी बहनें में अपने अपने शोरों के साथ बरतानिया में मुकीम हैं। मैं आज अरसा दराज बाद अपने वतन वापस आया हूँ तो वो भी फ़कत अपनी माँ की कब्र पर हाज़िरी देने के लिए आया था। मेरी माँ की कब्र झाड़ियों और घास से उट्टी पड़ी थी। पूरे कब्रिस्तान में वैद कब्र थी तो लावारिस लग रही थी। वो मेरी माँ की कब्र थी। मैंने कब्र पर उगी हुई झाड़ियों को उखाड़ कर अलग किया और करीबी खेतों के मालिक से इजाज़त लेकर ताज़ा मट्टी कब्र पर डाली और पानी का छिड़काव किया और कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जब तिलावत कर चुका तो दुआ मगफिरत के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाते ही मेरा माजी मेरे सामने एक फ़िल्म की तरह चलने लगा और मैं सोचने लगा कि काश कब्र में मौजूद औरत वाकई मुझे जन्म देने वाली मेरी सगी माँ होती, मगर वो मेरी सगी माँ नहीं, सगी खाला थी। अलबत्ता थी सगी माँ से बढ़कर। जब हम तीनों बहन भाई महज 4 साल से भी कम उम्र के थे तो हमारी सगी माँ हमें हमारे बाप के साथ छोड़कर अपने महबूब के साथ मोहब्बत की शादी रचा कर चली गई थी। जब जन्म देने वाली माँ ने तरस ना खाया तो बाप से भला कैसे उम्मीद रख सकते थे। बाप ने भी हमें हमारे ननिहाल के हवाले कर दिया और साफ कह दिया कि हम उसका खून नहीं। मेरी नानी का पहले इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद नाना भी बिस्तर से जा लगे और फिर एक दिन हमें अल्लाह और हमारी खाला माँ के हवाले करके खालिक हकीकी से जहाँ मिले। मेरे नाना की मौत के बाद खाला ने हमारी किफ़ालत की जिम्मेदारी ले ली। खाला ने हमें अपनी औलाद समझकर पाला और हमसे जब से हुई संभाला। खाला को ही माँ के रूप में देखा और खाला की मौत के बाद हम पर ये राज आया हुआ कि मरने वाली औरत हमारी सगी माँ नहीं बल्कि खाला थी। लिहाजा मैं और मेरी बहनें खाला को ही माँ कहती हैं, मगर कारीन कराम की आसानी के लिए कहानी में खाला के किरदार को खाला ही लिखेंगी। मेरी खाला ने हमारी किफ़ालत के लिए हर किस्म की मेहनत मजदूरी की, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की, मगर फिर भी वो इतना ना कमा पाती कि हमारी किफ़ालत कर सकें। मेरी खाला की शदीद ख्वाहिश थी कि कोई आदमी हमारी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठा ले और उनसे निकाह कर ले, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि खाला यतीम थी, कोई जहेज़ वगैरह भी नहीं था, इसलिए कोई भी निकाह के लिए तैयार नहीं होता था। 1-2 आदमी तैयार हुए मगर उन्होंने हमारी भी किफ़ालत का ज़िम्मे उठाने से इनकार कर दिया और हमें बेसहारा छोड़कर हमारी खाला ने शादी करने से इनकार कर दिया। जो वक्त गुजरता गया खाला के लिए हमारी किफ़ालत मुश्किल तर होती गई, यहाँ तक कि मेरी खाला ने लोगों की गलियाँ और गंदी नालियाँ तक साफ़ करके हमारे रिज़्क़ इकट्ठा किया, मगर फिर भी हमारा पेट के जहन्नम ना भर सकी। खाला ने हमें मदरसे में दाखिल करवा दिया और ख़ुद शादी ब्याहों की तकरीबात में बतौर डांसर नाच गाकर हमारे लिए रोटी कमाने लगी। जब हमारी खाला जान ने शादी ब्याह में नाचना शुरू किया तो गांव वालों ने हमसे बाइकाट कर दिया, यहाँ तक कि मदरसे से भी निकाल दिया गया। तो खाला ने हमें करीबी गांव में मौजूद एक दूसरे मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहाँ एक इंतहाई अच्छे रहमदिल और बड़ी उम्र के उस्ताद ने हम तीनों बहन भाई को रात मदरसे में रहने की इजाज़त भी दे दी। खाला रात को देर से घर आती और सुबह 9 बजे हमें मदरसे से घर ले आती। शाम को 4 बजे जब खाला फंक्शन के लिए निकलती तो हमें मदरसे में छोड़ कर चली जाती। हम बहन भाइयों ने अभी शायद आधा कुरान पाक भी हिफ़्ज़ नहीं किया था
कि एक दिन पता चला कि शादी के किसी फंक्शन पर चंद नशे में धुत ओबाश लोगों ने मेरी खाला की इज्जत पमाल कर दी है। मेरी खाला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ऑफिसर ने यह कहते रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि कंजरियों की कोई इज्जत नहीं होती और कहकर लगाकर अपने जूनियर को कहने लगा, ओए फीके, अगर इस जैसी कंजरों की इज्जत लूटने की रिपोर्टें दर्ज करने लगें तो थाने में बैठने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी। बस हर जगह FIR दरख्वास्तें ही पड़ी मिलेंगी। और फिर पूरा आमला कह के लगा कर हंसने लगा। इज्जत पमाल हो जाने के बाद पुलिस वालों के हाथों की गई तस्लील मेरी खाला बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर आकर एक खत और सारी जमा पहुंची हमारे मदरसे को उस्ताद मोहतरम को देने के बाद हमें उनके हवाले किया और घर आकर खुद को आग लगाकर खुदकशी कर ली। खुदकशी कर लेने के बाद मेरी खालों को हमारे गांव वालों ने अपने कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाने और बाकी लोगों ने पढ़ने से इनकार कर दिया तो मजबूरन हमारे मदरसे को उस्ताद साहब ने अपनी बेगम के ज़रिए हमारी खालों को गुस्ल के बाद कफन पहनाया और फिर अपने चंद करीबी रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ मिलकर खाला जान का जनाजा पढ़ाया और कब्रिस्तान के करीब ज़मीन खरीद कर दफन करवा दिया। इसके बाद उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठा ली, हमें हिफज करवा कर आलिम के कोर्सेज करवाए और फिर अपने एक जानने वाले के ज़रिए मुझे बरतानिया भिजवा दिया। यहाँ मैं आज भी एक मस्जिद में इमाम हूँ। मेरी बहनों की शादी भी मुनासिब फैमिलीज़ में करवा दी। मेरी बहनें भी बरतानिया में मुकीम हैं। हमारी खाला ने अपनी सारी जमा पूंजी हमारे उस्ताद मोहतरम को दे दी थी ताकि वो हमें बेहतर तालीम दिलवा सकें। मेरी खाला की तरफ से हमारे लिए लिखे गए खत में फ़कत चंद फ़िक्रे लिखे गए थे कि बेटा, मुझे पता जब तुम लोग होश संभालोगे मैं तुम्हारे लिए माँ नहीं गाली बन जाऊंगी, मगर मेरी शदीद ख्वाहिश है कि कभी भी मैं तुम लोगों को याद आऊँ तो मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। और आखिरी लाइन खास कर मेरी बहनों के नाम थी, मेरी प्यारी बेटियों, याद रखना, मज़हब से कभी दूर ना जाना। मज़हब से दूरी अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये सारी बातें सोच कर मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ियाँ आंसू से तर हो गई। जब आंखों से आंसू ख़त्म हो गए तो उठकर अपनी अगली मंजिल की जानब चल दिया। मेरी कहानी में मेरे पढ़ने वाले तमाम लोगों को नसीहत है कि मज़हब से दूर ना जाना। मज़हब से दूरी अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं अफजाल अहमद अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में रैश पजीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेहतरीन कारोबार चल रहा है और मेरे ख्याल में मेरी कामयाबी की वजह मखलूक खुदा से मोहब्बत है। मैंने जब से यहाँ आकर कारोबार शुरू किया मेरी आदत रही है कि मैं हर छुट्टी वाले दिन लावारिस बच्चों के इदारे में लावारिस बच्चों के साथ टाइम गुजारने ज़रूर जाता हूँ। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेरा वक़्त भी अच्छा गुजर जाता है। आखिरी बार जब मैं इन बच्चों के साथ वक़्त गुजार कर निकल रहा था तो मुझे मेरा एक अमेरिकन दोस्त मिल गया। उसने मुझसे मेरे यहाँ आने की वजह पूछी तो मैंने साफ गोई से बयान कर दी थी। फिर मैंने अपने अमेरिकी दोस्त से पूछा कि वो किधर जा रहा है तो उसने बताया कि उसकी माँ ओल्ड होम में रहती है और मैं उसके लिए कुछ फ्रूट लेकर जा रहा हूँ। मेरे अमेरिकन दोस्त का नाम माइकल है। माइकल ने मुझे भी साथ चलने की दावत दी तो टाइम न होने के बावजूद मैं अपने दोस्त के खलूस को ठुकरा ना सका और माइकल के साथ उसकी माँ को मिलने चल दिया। मैंने भी रास्ते से माइकल की माँ के लिए फूलों की 2 बंडल खरीद लिए। जब हम ओल्ड होम में दाखिल हुए वहाँ एक तरफ एशियाई लोगों के लिए अलग से बैरक बना कर रखी गई थी। बेख्तियार मेरी नज़र उस बैरक पर पड़ी तो उसमें फ़कत एक शख्स घुटनों में सर दिए बैठा हुआ था। मुझे वो शक्ल से पाकिस्तानी मालूम हुआ। मैंने माइकल की माँ से मिलने के बाद उस शख्स से मिलने का मुआज़िम इरादा किया। मैंने फूलों का एक बंडल माइकल की माँ को दिया। चंद मिनट उनके पास बैठा हाल हवाल पूछा और फिर माइकल को बताकर एशियाई बैरक में चला आया। मुतल्लिका गांव से इजाज़त लेकर मैं इस कैद तन्हाई काटने वाले शख्स से मिला जिसका ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक दूर दराज गाँव से है। उसे तोहफे में फूल पेश किए और उसने अपनी कहानी मुझे कुछ यूँ सुनाई कि मेरा नाम सदीक है। मैं अपने पूरे इलाके का वाहिद इंसान हूँ जो अमेरिका में सेट था। मेरा यहाँ बहुत अच्छा कारोबार था। मेरी शादी पाकिस्तान में मेरी फूफो ज़ात से मेरी मर्ज़ी और इजाज़त से कर दी गई थी, मगर मेरी बीवी और मेरी माँ की ना बन सकी। शुरू में माँ ने छोटे मोटे शिकवे किए। मेरे कहने पर मेरी बीवी माजरत कर लेती और बात ख़त्म हो जाती, मगर माँ के शिकवे बढ़ते गए। यहाँ तक कि बिना ताक़ी के माँ की बात पर यकीन करके मैंने बीवी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मेरी बीवी मुझसे मार खाने के बाद रोती धोती मेरी माँ के पाँव पकड़ देती, यूँ उसकी जान बख्शी हो जाती। मैं शादी के 4 माह बाद वापस आ गया, मगर फ़ोन पर भी मेरी माँ मुझसे बदतमीज़ बीवी लाने का शिकवा करती। मैं 6 माह गुजार कर फिर छुट्टी पर गया। मेरी एक बेटी भी पैदा हुई है। मैंने
सारी फैमिली को कहा कि मेरी बीवी से बाइकाट कर दें। मैंने खुद भी अपनी बीवी और बेटी को बुलाना छोड़ दिया। कुछ अर्सा पाकिस्तान अपने घर में रहकर मैं वापस अमेरिका आ गया। तो एक दिन माँ मेरी बीवी के एक करीबी रिश्तेदार का नाम लेते हुए बताया कि उन्होंने उस आदमी को मेरी बीवी के कमरे से निकलते हुए देखा है। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि बल्कि किसी भी मर्द के लिए बहुत बड़ी बात थी, चूँकि बात मेरी कह रही थी, इसलिए बिना ताकीद के मैंने यकीन कर लिया। लिहाजा मैंने फ़ौरन ही फैसला कर दिया कि पहले पाकिस्तान जाकर अपनी बेगम को उसकी गलती की शदीद तरीन सज़ा दूँगा, उसके बाद तलाक दे दूँगा। अपने फैसले को हकीकत का रूप देने के लिए मैं बिना किसी को बताए सर्दियों की सुबह 3:30 बजे घर पहुंचा। सबसे पहले सीधा बीवी के कमरे में गया तो वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। शायद मैं इंतज़ार करने लगा कि वो सलाम फेर ले तो उस पर हाथ उठाऊं, मगर उसने जब बहुत तवील पहले सजदा किया तो मुझसे इंतज़ार ना हुआ। जब वो दूसरे सजदे में गई तो मैंने ज़ोरदार किक बीवी के पसनों पर मारी और वो दर्द की शिद्दत से दोरी हो गई। मैंने आओ देखा न ताओ बीवी के पेट में ठुड्डे मारना शुरू कर दिए। इस दौरान उसने सिर्फ एक बार आंखें खोलकर मुझे देखा और आखिरी अल्फाज अल्लाह ताला के हज़ूर बोले कि या रब सजदा तो पूरा करने दिया होता। इसके बाद उसने आंखें मूंद लीं। मेरी बीवी ने कोई आह बकाओ या शोर नहीं किया, यहाँ तक कि सामने वाले कमरे से उठकर मेरी माँ तक न आई। जब मैं मार कर थक गया तो मैं माँ के कमरे में गया, दरवाज़ा खटखटाया और माँ को बताया कि मैं आ गया हूँ। मैं अंदर आया, मेरी माँ ने मुझे प्यार दिया और कहा कि मैं चुड़ैल को बता कर आती हूँ। मैंने माँ को रोक दिया और बताया कि मुझसे पीट कर आ रहा हूँ। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो खुशी खुशी मेरी बीवी की हालत देखने गई, मगर वहाँ जाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझे बुलाने लगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मेरी बीवी के मुंह से और जिस्म के नाजुक हिस्सों से खून बह रहा है। मेरे पास दोस्त की गाड़ी मौजूद थी, उसमें फ़ौरन बीवी को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद तस्दीक की कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद की वजह से मेरी बीवी और उसकी कोख में मौजूद बच्चा 5 माह की बच्ची जो पहले खुराक की कमी का शिकार थी, इस दुनिया से जा चुकी हैं। डॉक्टर ने पुलिस बुलाने का कहा तो मैंने पैसे देकर मामला दबा दिया और तब तक मुझे बीवी और उसकी कोख में मौजूद बच्ची के मरने का कोई दुख नहीं था। बीवी की सफाई वगैरह करवा कर मैंने अपनी बीवी के मेके वालों को इतला कर दी और लोगों को मुझ पर शक था ही कि मैं उनका मुजरिम हूँ, मगर उनको यकीन था कि मेरी दौलत मुझे बचा लेगी। वो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो लोग चुप कर गए। उन्होंने मेरी पहली बेटी को साथ ले जाना चाहा तो मैंने बखुशी इजाज़त दे दी। मैं वापस अमेरिका आ गया, यहाँ कर एक अमेरिकन औरत से शादी कर ली। आहिस्ता आहिस्ता सारा बिज़नेस मेरी बीवी के नाम कर दिया और फिर एक दिन मेरी अमेरिकन बीवी ने मुझसे खुला लेने का फ़ैसला किया। मैंने गुस्से में आकर बीवी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से अदालत ने मेरी बीवी को मुझसे खुला भी दिलवा दी और सिर्फ एक धक्के के जुर्म में मुझे 6 साल जेल हो गई, क्योंकि मेरी बीवी ने अदालत में जाकर झूठ बोला था कि मैंने बहुत अरसा उसे कैद करके घर में रखा है। आस पड़ोस के लोगों ने भी मेरी बीवी के हक़ में गवाही दे दी। यूँ अल्लाह ने मुझसे वो पैसा भी ले लिया जिसके बल पर मैं कत्ल करके भी बच गया था और मुझे जेल की सज़ा भी हो गई थी। जेल में मुझे दूसरे कैदियों की शिकायत की वजह से पागल करार दे दिया गया। जेल की सज़ा पूरी नहीं हुई थी कि मुझे 5 साल के लिए मेंटल अस्पताल भिजवा दिया गया। वहाँ से इलाज मुकम्मल होने तक मैं आधा दिमागी मरीज़ हो गया था। जब वहाँ से निकला तो मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मजबूरन यहाँ पनाह ले ली। सद्दीक ने मुझसे हाथ जोड़ कर कहा कि किसी भी तरह मुझे पाकिस्तान भिजवा दो, मैं अपनी आखिरी सांस पाकिस्तान जाकर लेना चाहता हूँ। मैंने कोशिश करने का वादा किया और सद्दीक से इजाज़त लेकर वापस आ गया, मगर न जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं कभी भी सद्दीक को पाकिस्तान भेजने में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। सद्दीक ने मुझे नसीहत की थी कि बिना ताक़ीद के किसी को भी फ़कत गलत इल्ज़ाम पर सज़ा ना देना, भले इल्ज़ाम लगाने वाली तुम्हारी सगी माँ क्यों ना हो।